नमस्कार, आप देख रहे हैं द लीडर हिंदी और मैं हूं आपके साथ स्वप्निल यादव। वक्त हो चला है अब तक की 10 बड़ी खबरों का, तो रुक करते हैं खबर की ओर। बिहार के रूपाली सीट पर बड़ा उलटफेर हुआ है। आपको बता दें कि बिहार के रूपाली सीट पर बड़ा उलटफेर हुआ है। निर्दलीय ने जेडीयू उम्मीदवार को पीछे छोड़ा है। देश के 7 राज्यों की 13 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के आज नतीजे आएंगे। बिहार, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब और हिमाचल प्रदेश में हाल ही में मतदान हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 2 दिवसीय रूस की यात्रा के बाद से अमेरिका कुछ नाराज होता दिख रहा है। हाल ही में भारत में तैनात अमेरिकी राजदूत एरिक गोसेटी ने भारत को लेकर तीखे बोल बोले हैं। इस पर अब भारत की ओर से राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने एक्शन लिया है। उन्होंने अमेरिकी सुरक्षा सलाहकार जैक से फोन पर बातचीत की है और सांत्वना भी दी है। 7 राज्यों की 13 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के नतीजे आ जाएंगे। वोटों की गिनती भी लगातार जारी है। लोकसभा चुनाव के बाद एक बार फिर एनडीए बनाम इंडी गठबंधन की लड़ाई देखने को मिल रही है और इसके साथ उपचुनाव की लिस्ट में शामिल होने वाले राज्यों में मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, बिहार, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड और तमिलनाडु शामिल हैं। भारी बारिश और नेपाल से छोड़े गए पानी के बाद यूपी के कई शहर अब बाढ़ की चपेट में हैं। बहराइच, श्रावस्ती, गोंडा, बलरामपुर, अयोध्या, अंबेडकर नगर, बाराबंकी, सीतापुर के करीब 250 गांव बाढ़ की चपेट में आ गए हैं। वहीं लखीमपुर खीरी के 150 और शाहजहांपुर के 30, बदायूं के 70, बरेली के 70 और पीलीभीत के करीब 222 गांवों की बड़ी आबादी बाढ़ की चपेट में आ गई है। ट्रेनी अफसर पूजा खेड़कर के पेरेंट्स समेत 7 लोगों पर एफआईआर हुई है। महाराष्ट्र के पुणे की ट्रेनी आईएएस अधिकारी पूजा खेड़कर एक नए मामले को लेकर सुर्खियों में है। ये मामला उनकी मां से जुड़ा है और एक वीडियो भी वायरल हुआ है जिसमें उनकी मां मनोरमा पिस्तौल से किसानों को धमकाती हुई नजर आ रही है। घटना पुणे के मुलशी तालुका के घड़वाली गांव की बताई जा रही है। हिमाचल में सुक्खू की पत्नी ने मारी बाजी तो बीजेपी की टैटे फिस हो गई। देश के कई राज्यों में उपचुनाव चल रहे हैं। भाजपा प्रत्याशी होशियार सिंह की हार हुई है। वहीं सीएम सुखविंदर सिंह की पत्नी कमलेश ठाकुर ने उन्हें हराया है। हालांकि अब तक आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है, लेकिन 10 राउंड की काउंटिंग खत्म हो गई है। बंगाल की 4 सीटों पर टीएमसी की बढ़त से विपक्ष परेशान। मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, बिहार समेत 7 राज्यों की 13 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव की काउंटिंग जारी है। इन सीटों पर 10 जुलाई को वोटिंग हुई थी। अब इनमें से 10 सीटों के विधायक के इस्तीफे और 3 सीटों पर विधायकों के निधन की वजह से ये सीटें खाली हुई थी। अनंत अंबानी और राधिका ने जियो वर्ल्ड में 7 फेरे लिए। एशिया के सबसे बड़े बिजनेसमैन मुकेश अंबानी के छोटे बेटे अनंत और राधिका मर्चेंट के साथ शादी के बंधन में बंध गए हैं। शुक्रवार रात जियो वर्ल्ड सेंटर में वरमाला के बाद लग्न और 7 फेरे और सिंदूर दान की रस्म की गई। आपको बता दें कि बनारस की थीम पर डेकोरेशन हुआ। बारात में सलमान खान नाचे और आज रिसेप्शन में पीएम मोदी भी पहुंचेंगे। 26 जुलाई से खेलों के महाकुंभ की होगी शुरुआत। पेरिस ओलंपिक 2024 का काउंटडाउन शुरू हो गया है और 26 जुलाई से खेलों के इस महाकुंभ की शुरुआत होगी। ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 17 दिनों तक आयोजित किया जाएगा। वहीं 11 अगस्त तक होने वाले इस आयोजन का फैंस को बेसब्री से इंतजार है। इमरजेंसी पर शिवसेना यूबीटी नेता संजय राउत का बड़ा बयान सामने आया है। केंद्र सरकार ने शुक्रवार को 25 जून को संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाने का ऐलान किया। इस पर संजय राउत ने केंद्र पर हमला बोला और दावा किया कि अगर उन परिस्थितियों में अटल बिहारी वाजपेयी भी प्रधानमंत्री होते तो वो भी आपातकाल लागू कर देते। फिलहाल खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। मिलते हैं नई अपडेट्स के साथ, तो हमें दीजिए इजाजत और आप देखते रहें द लीडर हिंदी।